हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको क्लास को जो है बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होते रहती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताने का। ठीक है, या फिर लाइव चैट में भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया 78% या फिर 70%, और ऑप्शन सी है 75%, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 90%। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं, वायुमंडल में जो है ना दोस्तों 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 78%, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना प्रतिशत पाई जाती है। तो 0.03% पाई जाती है। और दोस्तों ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है वायुमंडल में? तो लगभग 21% पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये रक्त जो होते हैं ना दोस्तों, जो ब्लड होती है, किसके कारण से जो है ना लाल दिखाई देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर प्लेटलेट्स के कारण, या फिर प्लाज्मा के कारण, या फिर आपका लसिका के कारण। ठीक है, तो फ्रेंड जो ब्लड होते हैं ये लाल किसके कारण से दिखाई देते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देते हैं ब्लड। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो 7.4 होता है। साथ में आपको इसे भी याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 1, या फिर 2, या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 4। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो जनन होते हैं ना, जिसे हम लोग प्रजनन भी कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया क्लोरोफिल के कारण से, या फिर फ्लोरीन के कारण से, या फिर मैग्नीशियम के कारण से, या फिर लौह अयस्क के कारण से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होता है ना दोस्तों, ये हरा किसके कारण से दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के कारण से हरा दिखाई देता है। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, और हम लोग मैग्नीशियम को जो ना दोस्तों Mg के द्वारा सूचित करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है केचुआ, या फिर कुत्ता, या फिर बकरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है शेर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये जो केचुआ है ना दोस्तों, ये क्या है? उभयलिंगी जंतु है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि स्त्रियों में
अंडाशय की संख्या कितनी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 1 या फिर 2 या फिर 3 और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 4। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, अंडाशय की संख्या तो 2 होती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न इसी में पूछे जाते हैं कि पुरुषों में विल्सन की संख्या कितनी होती है, तो विल्सन की संख्या 2 होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों इसलिए क्लास को आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया रतूंदी या फिर स्कर्वी या फिर रेबीज या फिर घेंगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है ना दोस्तों, कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इस मतलब रतुंधी रोग होता है। और दोस्तों ये जो स्कर्वी रोग होता है ना दोस्तों, किसके कारण से होता है, विटामिन सी के कारण से होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि ये जो रेबीज होता है ना दोस्तों, कुत्ते के काटने से होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया डार्विन को, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया गया हेरोल्ड को, या फिर मेंडल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है न्यूटन को। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेंडल किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर का पौधे का चयन किया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र जो होता है ना दोस्तों, किस में होता है, एक्स एक्स होता है या फिर एक्स वाई होता है या फिर दोनों होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि जो क्रोमोजोम होता है ना दोस्तों, क्या होता है, पुरुषों का एक्स वाई होते हैं। ठीक है, और दोस्तों स्त्रियों का जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष बोला गया, तो पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है ना दोस्तों, क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसके बिल्कुल इसे उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया खरा जल में, या फिर साफ जल में, या फिर गंदा जल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना दोस्तों, ये हमेशा गंदा जल में पनपता है। ठीक है, यानी कि रहता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो साफ जल में पनपता है। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जो ना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए जो है ना दोस्तों आप निश्चित होकर क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट जो है ना, जो भी विद्यार्थियों को देने नहीं आता है, तो हम बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। और दोस्तों PDF आप वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट पाना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, PDF का लिंक या फिर कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो क्लास को पहले कर लीजिए दोस्तों, लास्ट में हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे अपना, जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप में जुड़ने के बाद। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पाराबैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ओजोन परत, या फिर वायुमंडल, या फिर जलमंडल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये जो पराबैंगनी किरण होते हैं दोस्तों, ओजोन परत छानने का कार्य करता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि पराबैंगनी विकिरण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा कैंसर होता है, यानी कि त्वचा में कैंसर होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग
पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा धरती का जो 71% भाग है ना दोस्तों पानी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 29%, केवल 29% भाग स्थल है, यानी कि धरती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये जो इथाइल अल्कोहल है ना दोस्तों, किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है ना अवायवीय शोषण में बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अवायवीय शोषण होता है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और दोस्तों ये जो वायवीय शोषण होते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 5 जून को जो है दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि ये जो चिपको आंदोलन है ना दोस्तों कहाँ पे हुआ था। तो उत्तराखंड में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ये सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया सर्प, या फिर मेढक, या फिर ग्रास होपर, या फिर घास। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो उत्पादक है ना दोस्तों, इनमें से उत्पादक कौन है दोस्तों, घास है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली जो है ना किस प्रकार की झिल्ली है। काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया पारगम्य, या फिर अपारगम्य, या फिर अर्धपारगम्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है। कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है ना दोस्तों, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में जो है ना कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के पत्तियों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में मादा भाग कौन सा है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए जो पौधों में जो मादा भाग है ना दोस्तों कौन सा इनमें से। तो जयांग है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि पौधों में नर भाग क्या होते हैं, तो पुंकेसर होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मादा भाग जो है ना दोस्तों जयांग होते हैं, और दोस्तों पौधे में जो नर भाग होते हैं पुंकेसर होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 2 भागों में, या फिर 3 भागों में, या फिर 1 भागों में, या फिर 5 भागों में। तो फ्रेंड जो ब्रेन होते हैं ना, ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है दोस्तों पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे आते हैं कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1400 ग्राम होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया तंत्रिका तंत्र की कोशिका, या फिर हृदय की कोशिका, या फिर मस्तिष्क की कोशिका, और ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना दोस्तों तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना दोस्तों काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो शरीर का जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि है ना दोस्तों किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा जनन ग्रंथि को या फिर पीयूष ग्रंथि को या फिर किडनी को या फिर फेफड़ा को, ठीक है। तो यहाँ पे शरीर का जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि है ना दोस्तों किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और दोस्तों जो शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है, इसलिए इसे जो है ना दोस्तों हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहेंगे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल इसे उत्तर हो जाएगा। कहने का अर्थ है जितने भी ग्रंथि होते हैं ना दोस्तों सभी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है, तो ये मास्टर ग्लांडी करता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि करता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जड़ में होती है या फिर तना में होती है या फिर पत्ती में होती है या फिर फूल में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो पौधे होते हैं उसमें जो वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना दोस्तों किस में होती है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों पत्ती। यानी कि जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है ना दोस्तों जिनके द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, स्टोमाटा होते हैं, पौधे में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है किस भाग में होता है, पत्तियों में होता है। और दोस्तों पत्ती में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जिनके कारण मतलब पत्तियों में जो है ना दोस्तों रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। और दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं इसका कलर हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, जिससे हम लोग पर्णहरित भी कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया CO2 या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर CFC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो ओजोन लेयर है ना दोस्तों इसको नष्ट कौन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए CFC नष्ट कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को क्या करती है दोस्तों, छानने का कार्य करती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मनुष्य के 23वें जोड़े मतलब क्रोमोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों 22वें जोड़े क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों 23वें जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं ना दोस्तों इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंक क्रोमोसोम कहेंगे। और दोस्तों जो 22वें जोड़े क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोसोम कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे जोड़ी पूछ रही है, ठीक है। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कितने जोड़े पाई जाती है, तो यहाँ पे 23वें जोड़े गुणसूत्र पाई जाती है मनुष्य में, ठीक है। इसको आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है, यानी कि यहाँ पे मेल जायगोट पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड यहाँ पे अंडाणु, विरसन और यहाँ पे शुक्राणु, अंडाणु और यहाँ पे विरसन है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया शुक्राणु और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नर युग्मक क्या होते हैं, तो नर युग्मक जो है ना दोस्तों यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, शुक्राणु हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों मादा युग्मक में जो अंडाणु होते हैं दोस्तों, अंडाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो विरसन होते हैं ना दोस्तों, विरसन कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों उसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना किसके द्वारा होता है, यानी कि किससे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जड़ से होता है, रंध्र से होता है, तना से होता है या फिर टहली से होती है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं रंध्र से होते हैं। रंध्र कहने का अर्थ होता है दोस्तों पेड़ पौधे की जो पत्तियां होता है ना उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ले सकते हैं।
लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, इसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है, किससे होता है, तो स्टोमाटा होता है, जिसे हम लोग रंध्र भी कहेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो मानव होते हैं ना, इसमें जो हार्ट होते हैं, इसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाया जाता है। और यहाँ पे मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ऑक्सीजन का, या फिर इथिलीन का, या फिर साइटोकाइनिन का, या फिर जिबरेलिन्स का। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं फल पकाने के लिए जो है ना दोस्तों कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं, तो इथिलीन सहायक होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ऐसे में तो पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों ऑक्सीजन, इथिलीन और यहाँ पे साइटोकाइनिन और जिबरेलिन्स, और इसके साथ साथ और एक हार्मोन होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एब्सिसिक एसिड होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो पेड़ पौधे में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ना दोस्तों, क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और यहाँ पे जिबरेलिन्स होती है। ये दोनों जो होते हैं ना दोस्तों पेड़ पौधे की वृद्धि हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको, मतलब कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, ऐसे में तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ए बी, उसके बाद ओ और ए बी, तो यहाँ पे जो ओ पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, यानी कि जो ओ मतलब ब्लड ग्रुप ओ होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर। कहने का अर्थ है कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं ना दोस्तों, ये सभी को रक्त दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन किसी को अपना रक्त, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ना दोस्तों, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है, ये जो है ना सबको रक्त ले सकता है, सॉरी ये सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबको रक्त कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, जो ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं ना दोस्तों, ये किसी को अपना रक्त नहीं दे सकता है। ठीक है, ये सिर्फ ले सकता है, और दे कौन सकता है दोस्तों, सबको रक्त ओ दे सकता है। और ए बी जो रक्त है ना, यानी कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ये जो है ना दोस्तों अपना रक्त किसी को दे नहीं सकता है। ठीक है, ये केवल ले ही सकता है, और दे सबको कौन सकता है दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ दे सकता है। ठीक है, चलिए, और ए बी जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल टेकर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग ब्लड ग्रुप ओ जो है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए फाइनली 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें से 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी कि मेजर टारगेट को, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर बेझिझक ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पे रात्रि 9 बजे भी क्लास होगी, तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा। 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, जो कि आज किसी कारणवश नहीं हो पाई थी। और दोस्तों यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होगी, ये जो क्लास चली आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार 3 को क्लास चलेगी, तो यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक करते हुए चलेगा। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आप जल्दी से जुड़ जाइए।